नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल आज का ज्योतिष में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आपने अब तक अगर हमारा चैनल आज का ज्योतिष सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। वीडियो अंत तक देखकर ही अपनी राय बनाएं, कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की कोई भी बात करनी हो, कुंडली दिखाना हो, टैरो कार्ड दिखाना है और किसी भी समस्या का उपाय जानना है तो आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, मुझे व्हाट्सअप करें। आपका नाम, आपकी उम्र और आपकी समस्या और उसका आपको निदान अवश्य प्राप्त होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर समस्या का समाधान आपको दे सकूं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे या कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि नज़र लग गई, नज़र लगने से ये हो गया, वो हो गया, नज़र दोष है। इस तरह की सब बातें, तमाम बातें आप लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी स्वयं के बारे में, कहीं और किसी के बारे में, किसी और से रिलेटेड यानी कहीं ना कहीं सुना तो ज़रूर होगा। बहुत लोगों को नज़र लगने का एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्या उसके लक्षण हैं, पहले मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। अचानक से आपके काम चलते चलते बेवजह रुक जाएं, रुकावटें आ जाएं, बिजनेस में नुकसान होने लगे, पैसों का किसी भी तरह से नुकसान होना शुरू हो जाए, कितना भी पैसा आए बचे नहीं, विदाउट एनी रीज़न, आपको कोई कारण समझ ही नहीं आता है और अचानक से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा भला इंसान जो सुबह से तो बैठा है, अच्छा है, अचानक दोपहर होते होते बीमार पड़ जाता है और रात होते होते हॉस्पिटल। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति जब आती है और कारण पता नहीं चलता, लोग कितना परेशान होते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं हॉस्पिटल में, दवाइयों में, पर पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। दरअसल वो नज़र दोष होता है, नज़र लगने के कारण। अब नज़र लगने के कारण बीमार कैसे पड़ गया इंसान, इसका साइंटिफिक रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे होता है, या काम चलते चलते किसी की नज़र लगने से काम बंद कैसे हो जाता है। जिस समय काम आपका होगा ना, जैसे अगर ऑफिस का टाइम है 10:30 बजे सुबह, तो आप 10 बजे तक पूरे स्वस्थ रहोगे और 10:30 तक आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप काम नहीं कर पाओगे या जा नहीं पाओगे काम की जगह पे, या तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर आप बीमार हो जाओगे। तो यह भी नज़र दोष है। मित्रों में अचानक से बेवजह अनबन हो जाना, रिश्तों में दरार पड़ जाना, बेवजह चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आ जाना। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन एक छोटी सी कुछ गड़बड़ हो गई, या शायद नहीं भी हुई लेकिन दूसरे की नज़र में हो गई और तलाक तक की नौबत आ गई। इस तरह की तमाम जो घटनाएं होती हैं जिनका कारण आपको समझ ही नहीं आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कारण है नज़र लगने का। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके ऊपर जादू करे, काला जादू करे, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक करे, इस तरह की चीज़ें करे तो ही सब चीज़ें खराब हो। नज़र दोष बहुत बड़ा होता है मित्रों, और वो हमारे आसपास रहने वाले व्यक्ति, आसपास का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आपको नज़र लगा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूर बैठा व्यक्ति भी आपको नज़र लगा सकता है। इस बारे में बहुत लोगों ने सवाल किया है कि मेरा कोई जान पहचान का व्यक्ति, वो तो विदेश में है और आप उसका नाम बता रही हैं कि उसने नज़र लगाई। तो जब उनको मैंने चीज़ें समझाई, बताई क्या कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ है, क्या है, तब उन्होंने अग्री किया कि हाँ, ऐसा सब जो आप बता रहे हैं वैसा हुआ है। तो मित्रों, बहुत बहुत दूर बैठा हुआ भी व्यक्ति आपको नज़र लगा सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ।
पहली बात तो ये है कि आपकी सोच, आपके विचार, आपकी वाणी जहाँ तक भी जाते हैं वो सब कुछ इस दुनिया में संभव है। असंभव जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। सृष्टि बनाने वाले ने हमारा दिमाग वहाँ तक ही बनाया है जहाँ तक ये सृष्टि है। यानी कि जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, किसी के भी दिमाग में आता है, वो संभव है। दूसरी बात ये कि प्राण शक्ति हर एक जीव में होती है। मैं बोल रही हूँ जीव, यानी कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, हर एक जीव जो सांस लेता है, पेड़ पौधे, जो कुछ भी जो सांस ले रहा है, उसमें प्राण शक्ति होती है। तभी तो मित्रों हम कहते हैं ना, जब हम मंदिरों में मूर्ति लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो उसमें प्राण शक्ति फूंकते हैं, विधिवत पूजा अर्चना करके उसमें प्राण डाले जाते हैं, तभी वो हमारी चीज़ें सुनते हैं और सब कुछ संभव होता है। तो मित्रों, प्राण शक्ति समझने की ज़रूरत है क्या है। मैं बहुत विस्तार से इस वीडियो में ये बात नहीं समझा सकती हूँ, ये मैं अपनी क्लासेस में, लेक्चर्स में समझाती हूँ, बताती हूँ। पर मित्रों, जब आप कंसंट्रेशन करोगे किसी चीज़ में, खासकर जब कोई चीज़ किसी इंसान को बुरी लग जाती, किसी का अच्छा देखा नहीं जाता, उस समय, उस क्षण, उस पल वो इंसान जिसको बुरा लग रहा है, वो बाकी चीज़ें भूलकर उस बुराई की तरफ पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। यानी कि उसके तन, मन, आत्मा, सारी शक्ति उसकी एकत्रित हो जाती एक जगह और उसके विचारों में शामिल हो जाती है और सामने वाले को अटैक करती है ऑटोमेटिक। जिसके बारे में सोच रहा है इंसान, वो इंसान उस रेस को कैच कर लेता है। मित्रों, रेस तो होती हैं, हर जगह होती हैं। देखो, किसी इंसान को अगर फीवर होगा, आप उसके बाजू में बैठोगे तो आपको भी गर्माहट फील होगी। रेज है, सूरज की रोशनी हम तक आती है। सूरज कितने दूर है, अगर साइंस नहीं होता तो हमारी कल्पना से बाहर था कितने दूर है, लेकिन फिर भी हम उनकी, सूर्य भगवान की किरण लेते हैं और हमारा जीवन उससे चलता है। तो रेज वही चीज़ है, किरणें। तो जब हमारे या किसी भी इंसान की सोच में नेगेटिविटी आती है, तो वो पूरी तरह से, उसमें प्राण होता है, जान होती है लोगों के विचारों की, सोच की, वो आपको अटैक कर जाती है और आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मित्रों, इसका एकमात्र इलाज है मंत्र उच्चारण। मंत्रों से पॉजिटिविटी को इतना बढ़ाया जाता है कि वो नेगेटिविटी कम हो जाती है। पूरा साइंस है मित्रों। हिंदुस्तान में जो मंत्रों की प्रथा है, जो मंत्र बने गए हैं, जो हमारे ज्ञानी पूर्वजों ने मंत्रों का निर्माण किया है, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस को बेस बनाकर किया गया है। साइंस बहुत डेवलप थी उस समय कि शब्दों से, मंत्रों से वो वाइब्रेशंस पैदा किए जाते थे, वो शक्ति पैदा की जाती थी कि उससे सब कुछ संभव हो सकता था। आग, बारिश, सब कुछ संभव है। बस उसका इन सब चीज़ों का एक ही इन सब चीज़ों की शर्त है कि उच्चारण बहुत शुद्ध होने चाहिए, तभी वो किरणें, रेज उत्पन्न होंगी, वाइब्रेशंस आएंगे और मंत्र अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो मित्रों, साइंस से रिलेटेड ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, नज़र दोष की और उसका उपाय, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको भी कोई इस तरह का डाउट होता है कि आपके साथ यह हुआ है, अचानक से आप बीमार पड़ गए, बहुत बीमार पड़ गए, बहुत पैसों का नुकसान हो गया, एंड जो चीज़ें भी मैंने सारी कुछ आपको बताई हैं, उसमें से कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9820793975। अगर किन्हीं कारणों से फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो व्हाट्सअप अवश्य करें।
इसलिए मैं कहती हूँ कि फ़ोन ना करके व्हाट्सअप करें। पर बहुत लोग फ़ोन पे फ़ोन करते हैं और जिन लोगों के अपॉइंटमेंट रहते हैं उनको छोड़कर मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर सकती हूँ। तो मित्रों, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपका नाम, आपकी उम्र और आपकी समस्या व्हाट्सअप ज़रूर कर दें। आपको जवाब अवश्य मिलेगा। हमारे नियमों का पालन करें, अपॉइंटमेंट लें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपको जो भी नज़र दोष है, नज़र लगी है, वो पूरी तरह से दूर होकर आप पूरे स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा जॉब आपको मिल सकता है, रिश्तों में गर्माहट आ सकती है वापस, सब कुछ अच्छा हो सकता है। मित्रों, बड़ी से बड़ी बीमारी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, दहशत मन में ना लाएं। उसका प्रॉपर इलाज कराएं, साथ में मंत्रों का भी उच्चारण करवाएं, पूजा पाठ करवाएं। मंत्रों में बहुत शक्ति है। दवाइयों के साथ साथ मंत्रों का उपचार भी करा लें तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी जो कठिन घड़ी चल रही है इस समय, भगवान की, महाकाल की कृपा से बहुत लोगों को मैंने ठीक किया है। आप भी ये सेवा ले सकते हैं। मित्रों, हर समस्या का समाधान है, बस सही व्यक्ति तक आपको पहुंचना है। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 9820793975। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।